Question number 15. If A matrix is equal to 2, 3, minus 5 up to minus 2, first find A inverse, hence solve the system of equation. सेम क्वेश्चन है, बस करने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है. पहले हम मैट्रिक्स की इक्वेशन लिख के मैट्रिक्स बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर कोफैक्टर निकाल के इनवर्स निकालते हैं. ठीक है, यहाँ पर पहले उसने बोला एक मैट्रिक्स दी हुई है कोई, उसका इनवर्स निकालना है. तो इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? पहले डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए. डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2. ठीक है, इसको अगर एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे तो आएगा 2 into -4 + 4 -4 + 4 + 3 +3 -6 + 4 -6 + 4 + 5 +5 3 -2 3 -2. इस पूरे सॉल्यूशन आएगा कितना आ रहा है? 0 हो जाएगा. ये 0 हो जाएगा. -6 + 5 +5 यह है -1 which is not equal to 0. It means inverse of this matrix exists. If any matrix is a singular matrix that is not invertible matrix, उसका इनवर्स निकल ही नहीं सकता जो अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगी. अच्छा, अब आपको इनवर्स पहले निकालना है, इनवर्स का सारा काम पहले करना है. तो आपको क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ इनवर्स. उसके लिए कोफैक्टर्स चाहिए होंगे, तो कोफैक्टर्स बोलेंगे वर्षा. बोलो A11 0 A12 2 A13 1 A21 A22 A23 A31 A32 A33 13. वैल्यू चेक कर लो. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब पहले इनवर्स निकालना था, तो नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स. 1 by determinant value of a into adjoint of a. 1 by determinant value is 1 by -1 and adjoint of a is 0 -1 2 2 minus 9 23 1 minus 5 13. अब माइनस है ना, 15 इंटू कर दो. 0 1 -2 9 -23 -1 5 -13. देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, सारा काम वही कर रहा है, बस थोड़ा सा काम ये कि इनवर्स आपने पहले निकाल लिया. ठीक है, पर इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, डिफिकल्टी आती है. जब ये जो ए आपने निकाला, ए जिसका इनवर्स आपने निकाला है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली में ए वही है जो अगर हम इसको मैट्रिक्स में बनाएंगे, लेकिन कई बार वो नहीं होता. फिर ये क्यों निकाला मैं बताता हूँ. अभी आप इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड लगाओगे तो क्या आ रहा है? 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 into x y z is equal to 11 -5 -3 a x b. अब देखो मैं क्या समझा रहा था, ध्यान से देखिएगा. ये सिंपल क्वेश्चन था, बस ये था कि इक्वेशन बाद में सॉल्व करो, पहले ए इनवर्स निकालो. और यहाँ पे जो आपने ए जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला एक्चुअली में वही मैट्रिक्स यहाँ पर भी है. तो यहाँ पर जब इक्वेशन बनेगी तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ए इनवर्स की डायरेक्ट की वैल्यू रखनी पड़ेगी. ठीक है, तो मैं ये समझा रहा हूँ. कई बार क्या होता है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है और यहाँ पे जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बना वो सेम नहीं होता, पर इतना ज्यादा डिफरेंट भी नहीं होता कि उसको यूज नहीं कर पाए. अगर यूज ही नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पे यूज ही नहीं लिखा हुआ, हैंस नहीं लिखा हुआ. मतलब यूज तो कर सकते हैं. अब यहाँ पे तो डायरेक्ट यूज हो रहा है, सेम है. पर कई बार क्या होगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा और यहाँ पे जो होगा वो एक दूसरे के ट्रांसपोज होंगे, उसमें थोड़ी दिक्कत आई. तो यहाँ पे तो ए इनवर्स आपने निकाल लिया, पर यहाँ पे आप इसको ए नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ए जो क्वेश्चन में ए दिया वो कुछ और है. एक ही क्वेश्चन में ए के लेटर दो डिफरेंट मैट्रिक्स के लिए आप यूज नहीं कर सकते, है कि नहीं. ए वो क्वेश्चन में कह रहा है ये है, यहाँ पे इसलिए मैं ए रख पाया है. तो आप कहोगे इसको तो ए रखते ही है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. क्वेश्चन में ए था इसलिए ए रखना पड़ा, और जब क्वेश्चन में कुछ नहीं होता तो हम ए रखते ही है.
अब क्वेश्चन में इस मैट्रिक्स का नाम अगर वो बी डालता तो इसको आपको बी लेना पड़ता। एक मैट्रिक्स क्वेश्चन में है, वही मैट्रिक्स ही है, उसको आप किसी और नाम से कैसे बोलोगे? तो इट शुड बी बी, इसको एक्स, इसको ए या फिर सी या कुछ और मान। यहाँ से क्लियर? पर व्हाट हैपन इफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल इज द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो अगर इसका नाम जो भी दिया हुआ ए दिया है सपोज, तो यहाँ हियर यू हैव टू राइट ए ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, एक बार बता देता हूँ। अगर ये ऐसा ना करके 2 3 1 -3 2 1 इस टाइप से आता, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज होते, तो आप यहाँ पे लिखना पड़ता आपको A डैश। फिर आपकी इक्वेशन बनती A ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ से मैं ये आ सकता हूँ, टैक्स में दे सकता हूँ, ये भी भैया आपने कराया नहीं। सेम काम है, जो डिफरेंट काम है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? A ट्रांसपोज, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू B। ठीक है, तो इतना पोर्शन लिख लेना क्या है, ठीक है? अभी नोट कर लेना, A ट्रांसपोज इनवर्स। अब ये रूल होता है, इनवर्स ऑफ अ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द इनवर्स। इनवर्स ऑफ द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द इनवर्स। A इनवर्स का ट्रांसपोज, क्लियर? अब ए इनवर्स आप निकाल चुके होंगे, वो यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद इंटू भी नहीं करेंगे, उसको ट्रांसपोज करेंगे, फिर लिख देंगे। ये इतना सा कोड लिख लो। कब के लिए? जब कोफिशिएंट का मैट्रिक्स दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। इतना सा लिख लो बस, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकेंड। कर लिया? पर ये तो ट्रांसपोज है नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो ट्रांसपोज नहीं है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आप कैलकुलेट कर चुके हो, ये रहा, इसको लिखो 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 into B 11 -5 -3, इसको इंटू करेंगे 0 -5 +6 -5 ही होगा। हाँ, -22 -45 +69 -11 -25 +39। ये x आया, x y z हो जाएगा आपका -1 -2 -3। दिस इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ x इज -1। Value y is -2 and value z is हाँ? y माइनस नहीं होगा, 2 3 होगा। हमारे सारे माइनस आ रहे थे, नहीं प्लस क्या? मैं किसी और तरह से करूँ तो सब भी आंसर थोड़ी ना रॉन्ग आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 आएगा, तो x1 y2 and z 3।